उस शाम का डिनर देखने में शांत था। टेबल पर हल्की रोशनी फैल रही थी। प्लेटों और चम्मचों की धीमी आवाज माहौल को सामान्य बना रही थी। कुछ पल के लिए जिंदगी बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन मिकी के पास कहानियां थीं। उसने उत्साह से बताया कि डेविना को उसके दोस्त लुइस से जरूर मिलना चाहिए, एक फ्रेंच लड़का। डेविना मुस्कुराई और प्यार से पूछा कि उनकी दोस्ती कैसे हुई। मिकी ने बिना झिझक जवाब दिया। वे 8 क्लास में मिले थे, हर हफ्ते जाते थे, जब तक टीचर ने उसे अगवा करने की कोशिश नहीं की। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। गैब्रियल का चेहरा सख्त हो गया। एक पिता के तौर पर उसका शरीर जैसे जम गया। डेविना की सांस अटक गई। टीचर ने क्या किया? लेकिन मिकी, जो हालात की गंभीरता नहीं समझता था, आगे बोलता रहा। उस घटना के बाद वह और लुइस उसके होटल में खेलने लगे। लुइस की मां होटल उड़ाने का इरादा नहीं रखती थी। कम से कम मिकी तो यही मानता था। डेविना ने उसे पास खींच लिया। उसकी आवाज नरम और सच्ची थी। उसने कहा कि यह सब कितना डरावना रहा होगा और उसे बहुत अफसोस है। मिकी ने कंधे उचका दिए। वह डेविना के साथ था और डेविना ने लॉबी साफ करने में मदद की थी। अब सब कुछ ठीक था। गैब्रियल ने गला साफ किया और हल्के से कहा कि मिकी को हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह धूप कमरे में फैल रही थी जब मिकी ने गर्व से अपनी नई ड्राइंग दिखाई। पेस्टल रंग आपस में घुले हुए थे, लाइनें जानबूझकर धुंधली थीं और तस्वीर भावनाओं से भरी हुई थी। डेविना ने उसकी तारीफ की और हमेशा की तरह कहा, इसे फ्रेम करना चाहिए। गैब्रियल चुपचाप यह सब देख रहा था। यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसकी मां ने यह तुरंत महसूस कर लिया। उसने याद दिलाया कि डेविना अभी भी उसकी कर्मचारी है। गैब्रियल ने असहमति जताई। वह उससे कहीं ज्यादा है। उसकी मां ने चेतावनी दी। लोगों को इतनी आसानी से समझने का अनुभव उसमें अब भी नहीं है। फिर भी गैब्रियल शांत लेकिन दृढ़ था। डेविना ने मिकी की जान 1 से ज्यादा बार बचाई थी। वह समझदार थी, अनुशासित थी, जरूरत पड़ने पर निडर और उतनी ही कोमल भी। वह मिकी की रक्षा करती थी और उसमें वो भावनाएं जगा रही थी जिन तक गैब्रियल खुद नहीं पहुंच पाता था। जब वह वहां न हो तो डेविना ही वह इंसान थी जिस पर वह भरोसा करता था। उसकी मां की नजर कठोर हो गई। उसने याद दिलाया कि गलत भरोसे की कीमत वे पहले ही चुका चुके हैं। गैब्रियल ने जोखिम माना, लेकिन डेविना ने अभी तक उसे गलत साबित नहीं किया था और यही बात उसकी मां के अनुसार सबसे ज्यादा खतरनाक थी। जाने से पहले गैब्रियल ने कार यात्रा के लिए एक साधारण पिकनिक नाश्ते की बात कही। डेविना ने कहा कि उसे मिकी की पसंद पहले से पता है। फिर गैब्रियल ने दोनों महिलाओं को पार्लर में बुलाया। डेविना ने मन ही मन खुद को तैयार किया। अब फैसला होगा। लेकिन उसकी मां ने उसे चौंका दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा पोता तुम्हें पसंद करता है। डेविना ठिठक गई। वह आगे बोली, मिकी ने अपनी मां को खोने के बाद किसी नए इंसान को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब वह बदलाव देख रही है, रोशनी, आगे बढ़ना, और उसे लगता है कि इसकी वजह डेविना है। डेविना ने राहत की सांस ली, लेकिन बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी मां ने सलाह दी, बिना मांगे लेकिन सोच समझकर। उसने अपने अतीत की एक दोस्त की कहानी सुनाई। एक औरत जो एक खतरनाक लेकिन आकर्षक आदमी से प्यार कर बैठी। शादी हुई, बच्चा हुआ, कुछ समय तक खुशियां रहीं, फिर खतरा लौट आया। वह हमेशा लौटता है। उसने कहा, गैब्रियल एक खतरनाक आदमी है, आकर्षक हाँ, लेकिन खतरा अक्सर चुपचाप आता है। डेविना ने कहा कि उसके इरादे सिर्फ काम तक सीमित हैं। उस औरत ने उदास मुस्कान के साथ कहा, इरादों का ज्यादा मतलब नहीं होता। फिर सच्चाई सामने आई। गैब्रियल की शादी प्रेम कहानी नहीं थी, वह तय की गई थी। उसके चाचा का फैसला। उसकी पत्नी मासूम थी, दयालु थी और इस दुनिया के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त। डेविना चुपचाप सुनती रही। फिर उस औरत ने उसे गौर से देखा, बहुत गौर से। उसे उसकी आंखें पहचान में आ गईं। उसकी मां की आंखें नाम उभरे। अमेलिया ब्रिमॉन्टन, अन्ना नैनी, औरतें जो रक्षा करती थीं, बलिदान देती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। डेविना ने इनकार करने की कोशिश की। उस औरत ने उसे रोक दिया। उसने उससे बेहतर झूठ बोलने वाले पाले थे। वह जानती थी कि डेविना के पास कारण है और यह भी कि वह अभी इस दुनिया की पूरी कीमत नहीं जानती।
फिर उसने आखिरी बात कही, अगर कभी डेविना ऐसे फैसले के किनारे खड़ी हो जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, तो उसके पास आना। तभी वह उसे बताएगी कि असल में क्या हुआ था